हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर को इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में क्यूब एंड क्यूब रूट्स, मतलब क्यूब के बारे में पढ़ना है, एक्चुअल में क्यूब है क्या और क्यूब रूट्स क्या है। अभी तक आपने जो क्यूब वर्ड सुना होगा वो ज्योमेट्रिकल पार्ट में सुना होगा, जिसमें आपने देखा था ये क्यूब इस तरह से स्क्वायर शेप में, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, इसको आप क्या बोलते हो, क्यूब। ठीक है, अभी तक आपने क्यूब ऐसा देखा है जो आपने ज्योमेट्रिकल पार्ट में 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा होगा। बट इस चैप्टर में क्यूब का क्या मतलब है? इस चैप्टर में क्यूब बोला गया, अगर आप किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस नंबर का क्यूब मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर में किया था। स्क्वायर में क्या था, अगर किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, मान लो एक नंबर 2 है मेरे पास, एक नंबर 2 है, अगर इस 2 को मैं 2 टाइम्स मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा 2 to the 4। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 2 के स्क्वायर को कैसे शो करते हैं, 2 is 2 की पावर 2। बात समझ आई? एक नंबर 2 है, अगर इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे को क्या मिला 4। तो ये तो हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो स्क्वायर के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे पावर 2। ठीक है, तो ऐसी क्यूब में अगर किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, देखो 2 पावर 3 लगा दी तो ये 2 का क्यूब हो गया, 2 के ऊपर पावर 3 लगा दी तो ये क्या बन गया 2 का क्यूब। अगर किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, 2 to the 4 4 to the 8, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8। बात समझ आई कि अगर किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, उस नंबर का क्यूब मिलेगा। क्लियर? 2 का क्यूब 2 to the 4 4 to the 8, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, अगर किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर नंबर मिलेगा, अगर किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्यूब टेबल याद होनी चाहिए। अब क्यूब टेबल कहती है, जैसे 1 का क्यूब, जैसे आपने स्क्वायर टेबल बनाई थी, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो इस तरह से आप 5 6 7 8 9 10 एटलीस्ट आपको 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ताकि आगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो तो आपको पता होना चाहिए 343 किसका क्यूब है। ठीक है, 729 किसका क्यूब है। तो इस तरह से आपको एलसीएम लेने में, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये था क्यूब। क्लियर? अब क्यूब के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है, क्यूब के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करोगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आप किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करोगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आप खुद सोचो, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरह से जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर क्या जो मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करूं, मतलब 1 का क्यूब करूं, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। अगर मैं 2 का क्यूब करूं क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, 1 का क्यूब करने पे 1 आ रहा है, तो 1 भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का क्यूब करने पे 1 आ रहा है, तो 1 इज आल्सो नेचुरल नंबर। क्लियर? तो 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा है, तो ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर का क्यूब करने पे जो नंबर आएगा वो भी नेचुरल होगा।
तो पहली प्रॉपर्टी है कि नेचुरल नंबर का क्यूब करने पर नेचुरल नंबर ही आता है। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी इवन नंबर का क्यूब करूंगा, किसी इवन नंबर का क्यूब करूंगा, इवन नंबर क्या है 2 4 6 8 जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने कंचे खेले हैं, कंचे मतलब कल्ली जोटा, कंचे में हम गेम खेलते हैं कल्ली जोटा, ठीक है, 2 4 6 8 10 ये सारे क्या जोटा, और 1 3 5 7 9 क्या होते हैं कल्ली होते हैं। तो कल्ली वाले नंबर को मैं क्या बोलूंगा ओड नंबर, और जितने भी जोटा वाले नंबर है उनको मैंने क्या बोल दिया इवन नंबर। बात समझ आ रही है? तो ऐसे नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, आप वैसे भी समझ सकते हो, और जोटे वाली जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वैसे भी समझ सकते हो। तो इवन नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 चलते जाएंगे। तो इवन नंबर का अगर मैं क्यूब करूंगा तो मुझे इवन नंबर ही मिलेगा। मैंने एक इवन नंबर लिया 2, इस 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है ना। मैंने बताया पावर अगर 3 लगा दी तो क्यूब काउंट होगा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 2 to the 4 to the 8, कि इवन नंबर का क्यूब करने पर इवन नंबर ही आएगा। 2 मेरा इवन है और 8 भी मेरा इवन है। इसी तरह से अगर मैं ओड नंबर का क्यूब करूं, ओड नंबर क्या है जो 2 की टेबल में नहीं आते या 2 से डिवाइड नहीं होते, अगर मैं ओड नंबर का क्यूब करूं जैसे 1 का क्यूब करूं तो मेरा 1 ही आएगा। 3 का क्यूब करूं 27 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ओड नंबर का क्यूब करने पे ओड नंबर ही आ रहा है, ओड नंबर 3 का क्यूब करने पे ओड नंबर आ रहा है। 3 भी मेरा ओड नंबर है और 27 भी मेरा ओड नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी थी नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा, इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ओड नंबर का क्यूब करेंगे तो ओड नंबर आएगा। क्लियर? इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है कि अगर पॉजिटिव नंबर का क्यूब करें, पॉजिटिव नंबर का क्यूब करें, पॉजिटिव नंबर क्या प्लस वाले, जैसे मान लो 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर हैं। अगर मैं पॉजिटिव नंबर का क्यूब करूंगा तो मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे 1 ले लिया मैंने, 1 क्या प्लस का 1 है, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर किसको बोला जाए प्लस वाले। तो ये सारे नंबर मैंने प्लस वाले लिखे, इनके साथ माइनस का साइन आपने नहीं लगाना। तो 1 मेरा पॉजिटिव है, तो 1 का क्यूब करूंगा तो 1 कैसा आएगा पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। प्लस क्या है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो इन दोनों का क्या हो गया प्लस 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 प्लस, तो प्लस का 1 हो गया। इसी तरह से 2 का क्यूब 2 to the 4 4 to the 8, तो तीनों प्लस के जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव नंबर का क्यूब करूंगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब करूंगा -1 -2 -3 -4, अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब करूंगा तो नेगेटिव नंबर ही आएगा। क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा नेगेटिव नंबर ही आएगा। जैसे -1 है तो -1 का क्यूब करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, क्लियर। तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1 दा 1 1 1 दा 1, क्लियर। 1 ही हुआ कि 1 1 दा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 1 दा 1 क्या आएगा 1 ही आएगा। भाई 1 को अगर आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो रहेगा तो 1 ही, ठीक है ना। 1 1 दा 1, इन दोनों का 1 हो गया, फिर इस 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 को आपस में जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। बस यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, इन दोनों को पहले देखो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का प्लस हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, तो कहने का मतलब क्या है नेगेटिव नंबर का क्यूब करने पर आपका नेगेटिव नंबर ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है। नेचुरल नंबर का क्यूब नेचुरल नंबर होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है, ओड नंबर का क्यूब ओड नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब
पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव नंबर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर 2 का मल्टीपल का क्यूब किया जाए, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल का क्यूब किया जाए, 2 के मल्टीपल क्या होंगे जो 2 की टेबल में आते हैं। अगर 2 के मल्टीपल का क्यूब किया जाए, ये मैंने 2 के मल्टीपल लिख दिए जो 2 की टेबल में आती है, अगर मैं इन नंबर का क्यूब करूं तो जो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा, जैसे 2 लेते हैं, 2 का क्यूब देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 के बाद 4 का क्यूब करो, ठीक है, 4 4 द 16, 16 4 द 64। अगर मैं 2 के मल्टीपल का क्यूब करूं, 2 का क्यूब किया 8 आया, 4 का क्यूब किया 64 आया, तो 2 का मल्टीपल का क्यूब, 2 के मल्टीपल का क्यूब करने पे जो आंसर आएगा, जो क्यूब नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा। 2 का क्यूब किया 8 आया, 8 हमारा 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का क्यूब किया 64 आया, ये मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं 2 के मल्टीपल का क्यूब करूंगा तो मेरा ये वाला जो नंबर है, क्यूब करने के बाद जो नंबर आ रहा है, ये नंबर मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं 3 के मल्टीपल का क्यूब करूंगा, 3 के मल्टीपल का क्यूब करूंगा तो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा वो 27 से डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह से ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 27 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का मल्टीपल हो गया ये, तो आप करके देखो 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, तो ये नंबर देखो मेरा 27 से डिवाइड होगा। 6 का क्यूब 216, ये नंबर भी मेरा 27 से डिवाइड होगा। बात समझ आई कि अगर 2 के मल्टीपल का क्यूब करेंगे तो वो नंबर 8 से डिवाइड होंगे, 3 के मल्टीपल का क्यूब करूंगा तो वो नंबर 27 से डिवाइड होगा। इसके बाद बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? तो अगला टॉपिक क्यूब के अंदर ये परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है क्या? आप से मैंने एक नंबर दे दिया आपको, मैंने 8, 27, ये 2 नंबर मैंने आपको दे दिए। मैं जब आपसे पूछता हूं कि यार ये नंबर परफेक्ट क्यूब है तो कैसे पता लगाओगे? आपने चेक करना है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट बनाते हैं या नहीं बनाते, मतलब 3 के पेयर बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम्स आ रहा है, सेम नंबर सेम प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम्स आ रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। देखो अभी समझ नहीं आएगा, एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे 8 है, मैंने एक नंबर लिया 8 का मैं निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरह से निकालोगे, 2 4 द 8, 4 हमारा 2 से चला जाएगा, 2 पे 2 टू द 4 और 2 1 द 2। तो मैंने 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। क्या निकाला ये मैंने? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और एक बात और यहां क्लियर कर देता हूं कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोला? क्योंकि इससे जो फैक्टर मिलेंगे ना, 8 के मेरे को फैक्टर क्या मिले? 2 2 2। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोला कि इससे जो फैक्टर मिलेंगे वो कैसे होंगे? प्राइम नंबर की फॉर्म में होंगे। ये जो मेरे को फैक्टर मिले प्राइम नंबर से, 2 क्या मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर भी मैं यहां क्लियर कर देता हूं। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5 7 11, जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आते। अपनी टेबल में आएंगे, 1 की टेबल में आएंगे, और किसी टेबल में नहीं आएंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 2 2, ठीक है। अब मैंने आपको बोला क्या ये 8 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? आपने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहां पे क्या हुआ? 2 का ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट मतलब
3 के पेयर बन गए, तो ये 8 मेरा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। बात समझ आ रही है? मैंने आपसे पूछा 8 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आपने उसका निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पे आपको पता है 2 3 टाइम्स आ रहा है, जब 2 3 टाइम्स आ रहे हैं ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है ना, ट्रिपलेट बन रहा है, तो ट्रिपलेट बन रहा है तो क्या हुआ, 8 हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब हो गया। बात समझ आई? 27 को देख लो, 27 इस तरह से, तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 3 3, तो यहां पे 3 का ट्रिपलेट बन गया, तब भी ये परफेक्ट क्यूब है। 27 क्या आपका परफेक्ट क्यूब है। बात समझ आई? एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मान लो मैंने ले लिया 216, तो इसका करते हैं 2 से 108, 54, 27, 3 से गया, ठीक है। मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया, 216, एक नंबर ले लिया मैंने 216, जैसे 8 लिया 27 लिया, ऐसे मैंने ले लिया 216। अब 216 में मेरे को प्राइम फैक्टर्स क्या मिले, 2 2 2, 3 3 3, देखो 3 टाइम्स 2 मिल गया, 3 टाइम्स 3 मिल गया, तो 3 टाइम्स 2 मिल गया, 3 टाइम्स 3 मिल गया, तो 8 2 इसका आ गया, 8 3 इसका आ गया। बात समझ आ रही है कि यहाँ पे 2 का भी ट्रिपलेट बन गया और 3 का भी ट्रिपलेट बन गया, इसको छोड़ दो भी, 2 का भी ट्रिपलेट बन गया, 3 का भी ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट मींस 3 3 के जोड़े, 3 3 के पेयर। पेयर वैसे 2 वर्ड के लिए यूज किया जाता है, 2 का जोड़ा उसको पेयर बोलते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिपलेट बोलोगे सबसे अच्छा वर्ड क्या है, ट्रिपलेट, कि मेक्स अ पेयर ऑफ 3s, ठीक है ना, 3 3 के पेयर बन रहे हैं यहां पे। तो आपने क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर ट्रिपलेट बनते हैं तो 216 आपका परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। और इसमें यहां देखो 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया, तो 216 क्या हो गया मेरा, परफेक्ट क्यूब। एक एग्जांपल और लेते हैं 32। अब 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, ये आ गए, ठीक है। तो यहां देखो इस 2 का जो ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ट्रिपलेट मींस 3 3 के पेयर नहीं बन रहे, ठीक है, यहां पे नहीं बन रहे, ध्यान से सुन लो। 2 का ट्रिपलेट बन गया, यहां पे नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है, 32 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। बात समझ आई? 32 परफेक्ट क्यूब नहीं है। कब बनेगा परफेक्ट क्यूब, अगर आप इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ट्रिपलेट बन गया ना, एक 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 32 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ये 64 आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बात समझ आई? यहां पे 2 2 थे, मैंने एक 2 और लगा दिया, एक 2 और लगाने से क्या हुआ, 64, तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आगे एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि 32 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, क्योंकि 2 2 थे, एक 2 आपको और लगाना है ताकि ट्रिपलेट बन जाए। बात समझ आई? तो मल्टीप्लाई के केस में आपने ये करना है, ठीक है। अगर कहे 32 को कौन से नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, देखो 2 2 तो यहां पे पहले से थे, तो डिवाइड में क्या करोगे, इन 2 2 को आप हटाओगे, डिवाइड में 2 2 को हटाना है। मल्टीप्लाई में क्या किया, एक 2 मैंने लगा दिया, ठीक है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करके 64, एक 2 मैंने यहां पे लगाया था मल्टीप्लाई में के केस में। बट डिवाइड के केस में बोले कि 32 को कौन से नंबर से डिवाइड करें वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, देखो परफेक्ट क्यूब तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तीसरे का पेयर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे एक 2 की कमी थी तो मैंने एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट डिवाइड के केस में क्या होगा, जो फालतू के 2 2 आ रहे हैं इनको आपने हटाना है। डिवाइड के केस में फालतू के जो 2 2 आए हैं इनको आपने हटाना है। हटाने का मतलब 4 से डिवाइड करते हैं। हटेगा कब, ये 2 2 है, कब हटेंगे, जब आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4,
सॉरी 2 1 2 2 टू द 4 और ये 1 पे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 2 2 2, बन गया परफेक्ट क्यूब, ट्रिपलेट हो गया। बात समझे, ट्रिपलेट बन गया ना। तो क्या हो गया 32 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 मेरा परफेक्ट क्यूब है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लाई का केस है, ट्रिपलेट बन गए तो आप क्या करोगे एक 2 और लगा दोगे। मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने एक 2, 32 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। अगर डिवाइड का केस है तो आपने 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, जो फालतू का है ना उससे डिवाइड करना है। 3 के ट्रिपलेट के बाद ये 2 फालतू है मेरे जो परफेक्ट क्यूब नहीं बना रहे, तो इनको मैं हटाऊंगा। हटाने के लिए क्या करूंगा 2 टू द 4 और यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद मिले 3 2 और ये 3 2 क्या बनाएंगे परफेक्ट क्यूब। बात समझ आ गई। तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्यूब का। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे और क्यूब रूट होता क्या है। ये आपने साइन देखा है, ये साइन होता है स्क्वायर रूट का, ये साइन है स्क्वायर रूट का। अगर मैं इसके यहां पे छोटा सा 3 लगा दूं, इस स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लगा दूं, तो ये साइन बन गया क्यूब रूट का। बस समझे, ये साइन बन गया क्यूब रूट का। अगर यहां पे मैं लिख दूं 8, तो इसको मैं बोलूंगा 8 का क्यूब रूट निकालना है। ये क्या हो गया 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है, या सीधा बोलेगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट निकालो, ठीक है। या इस तरह से स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लगा देगा तो क्यूब रूट बन गया, तो सीधा बोल देगा इस तरह से कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा। तो क्यूब रूट कैसे निकालोगे, आपने 8 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, 8 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मेरे पास क्या आया 3 टाइम्स 2 आया, 3 टाइम्स क्या आ गया 2 2 2, ठीक है। और ये क्यूब रूट का साइन लगा रहा हूं मैं। अब क्या होगा, ट्रिपलेट में से एक वैल्यू आपने लेनी है, ट्रिपलेट में से एक वैल्यू लेनी है। तो 2 का ट्रिपलेट था, मैंने 2 ले लिया, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया 2 हो गया। बस समझे, 8 का क्यूब रूट क्या हो गया 2 हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो मैंने आपको बोला 216 का क्यूब रूट निकालो, 216 का क्यूब रूट। आप कह रहे हो सर पहले तो हमें 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। अब 216 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 2 3 3 3। अब क्या करोगे, ट्रिपलेट में से एक वैल्यू लोगे, 3 2 में से 2 आ गया, 3 3 में से 3 आ गया, तो 2 3 का कितना हो गया 6। तो 216 का क्यूब रूट क्या हो गया 6। बात समझ आई। तो यहां पे जो हम क्यूब रूट निकाला हमने 6, ये कौन से मेथड से निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बात समझ आई। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्यूब रूट का साइन इस तरह से, और क्यूब रूट कैसे निकाला, प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टर्स मिल गए, ये मिल गए प्राइम फैक्टर्स। ट्रिपलेट में से एक वैल्यू ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब रूट आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको मैंने बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। अब क्यूब रूट का एक मेथड हो रहा है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा। क्लियर। तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करेंगे, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड में नाम से पता लग रहा है कि आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। जैसे मान लो 8 है, 8 का क्यूब रूट निकालना है, अभी निकाला था, तो 8 का क्यूब रूट कितना आया था 2 आया था, 8 का क्यूब रूट कितना आया था 2 आया था, ठीक है। तो अब जो मैं क्वेश्चन करूंगा उससे भी 2 ही आएगा, बट मेथड चेंज हो गया। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, अब हमने करना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। तो जैसे नाम से पता लग रहा है सब्ट्रैक्शन मेथड, तो इसका मतलब इसमें हमने सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, बट सब्ट्रैक्शन करना क्या है ये अभी हमें नहीं पता। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अभी n क्या है मेरा,
n है नेचुरल नंबर। ठीक है, इस फार्मूले से मेरे को क्या पता लगेगा कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ आ रही है? हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो n क्या मेरा नेचुरल नंबर, n है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके ना इसमें n की वैल्यू पुट करते जाओ। मान लो पहले n की वैल्यू पुट करो 1, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का 1 आएगा, प्लस n की जगह 1 हो गया, 1 माइनस 1 इंटू 3। देखो 1 का 1 प्लस का प्लस, n की जगह 1 आ गया, इस n की जगह 1 आ गया, माइनस 1 इंटू 3। तो 1 प्लस 1 ब्रैकेट सॉल्व करोगे, बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट क्या, 1 माइनस 1 0 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लीकेशन बाद में एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे बाद में प्लस करोगे। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 से करोगे 0, तो 1 प्लस 0 क्या आ गया 1। 1 पुट करने पे कितना आ गया 1। तो सबसे पहले आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मेरा आंसर यहाँ पे 1 आया। अब मैं n की वैल्यू लेता हूं 2, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा n की जगह, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया 1 प्लस 2 ब्रैकेट सॉल्व, 2 में से बन गया 1 इंटू 3। तो क्या बन गया 2 1 2, 2 3 6, 1 प्लस 6 7। तो बाद में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 7। पहले 1 आया था, अब क्या आया 7। क्लियर, n की जगह 2 रखा, 2 में से बन गया 1, 2 1 2, 2 3 6, 1 प्लस 6 7। अब ले लो n की जगह 3, n की जगह 3। तो यहां पे n की जगह मैं 3 रख देता हूं, यहां पे भी, यहां पे भी। ठीक है, 1 का 1 प्लस का प्लस, n था, n की जगह 3 आ गया, यहां पे भी n की जगह 3 आ गया। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1 2, इस तरह से 3 माइनस 1 2, 3 2 6, 6 से 18, तो 1 प्लस 18 कितना हो गया 19। बात समझ आ रही है? सबसे पहले 1 माइनस करोगे, फिर 7, फिर 9 19। अब n की जगह 4 ले लेते हैं, तो यहां पे n की जगह 4 आ जाएगा। बात समझ रहे, n की जगह 4 आ गया। ठीक है, 1 का 1, 4 का 4, 4 में से बन गया 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1 प्लस 36 37। क्लियर, अब n की जगह 5 ले लेते हैं, तो यहां पे भी n की जगह 5 आ गया, यहां पे भी n की जगह आपका 5 आ गया। तो आ गया 1 प्लस 5, 5 में से बन गया 4, 5 4 20 इंटू 3 60, 1 प्लस 60 कितना हो गया 61। क्लियर, तो इस तरह से आप देखो, मैंने 5 तक वैल्यू पुट किया, आप 6 7 8 9 10 11 जितना मर्जी कर सकते हो। ठीक है, उसको जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, तो एक पैटर्न आ जाएगा आपके पास, एक सीक्वेंस आ जाएगी कि आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है। इस फार्मूले ने मेरे को ये बता दिया कि सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के मेथड में आपको ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है और 8 का क्यूब रूट आपने निकालना है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कब तक करनी है ये भी देख लो। ये 8 है, 8 में से पहले क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा 1, तो 8 में से बन गया कितना आ गया 7, और 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा 7, तो 7 माइनस 7 कितना हो गया 0। बात समझे, 7 माइनस 7 कितना हो गया 0। तो आपने कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक ये 8 हमारा 0 नहीं बन जाता, जब तक ये 8 0 नहीं बन जाता। बात समझे, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार 1 एक बार 7, 2 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो 8 का क्यूब रूट हो गया आपका 2। बात समझे, 8 का क्यूब रूट क्या हो गया 2 हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। तो ये सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं मिटा देता हूं, रब कर देते हैं इसको। सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे 61 के बाद 91 भी आएगा, 127 भी आएगा। ये 1 पुट करने पे ये 2 3 4 5 6 पुट करोगे, n की वैल्यू 6 रखोगे तो 91 आएगा, 7 रखोगे तो 127 आएगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैं आपको बोलता हूं 125 का क्यूब रूट निकालना है, 125 का क्यूब रूट निकालना है। कौन से मेथड से, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से 125 का क्यूब रूट। सब्ट्रैक्शन मेथड है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले करेंगे 1,
124। ठीक है, 124 के बाद क्या माइनस करोगे 7, 117। अब 117 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 19, ठीक है ना, तो 19 माइनस करने में आ गया 98। अब 98 में से क्या माइनस करेंगे 37, तो ये आ जाएगा 61। 61 में से क्या माइनस करोगे 61। बात समझ आ रही है, पहले 1 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया, फिर 19 माइनस किया, फिर 37 माइनस किया, फिर 61 माइनस किया। कब तक किया, जब तक 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब आप ये देखो 125 को 0 बनाने के लिए आपने कितनी बार माइनस किया, 1 2 3 4 5, आपको 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे यहां पे, तो इसलिए इसका क्यूब रूट क्या हो गया 5। बात समझिए, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके देखते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूं, बट यहां पे मैं एक बार और क्लियर कर देता ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए कि दोनों से आंसर सेम ही आते हैं। तो 125 का क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप क्या करोगे 125 का प्राइम फैक्टर्स निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिपलेट आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 का ट्रिपलेट आ गया, तो 3 का 5 का ट्रिपलेट आप क्या करोगे, ट्रिपलेट में से एक वैल्यू 5 ले लोगे। ठीक है ना, जैसे अभी 216 का क्यूब रूट निकाला था, तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस समझ आ गई। क्यूब रूट निकालने का एक मेथड और है, उसके लिए आपको चार्ट टेबल यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, चार्ट में वैल्यू दी होगी 1 से लेके 100 तक के क्यूब रूट की, तो हमने उस चार्ट में से लेके एज इट इज वैल्यू को पुट करना है। सो गाइस, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ।